सर सीएलसी में 23 में गया था, तो उस टाइम शुरू में थोड़ा ऐसे ठीक बढ़िया चल रहा था सब, लेकिन मन में ऐसे था कि थोड़ा नॉर्मल सा पढ़ के पशु चिकित्सक बन जाऊंगा। तो फिर मेरे 490 रह गए, तो फिर वो भी रैंक बोलो। रैंक लगभग 1.25 लाख क्योंकि नंबरों का तो खेल जीतने इस बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर आप। हाँ, 1.25 लाख आई थी। फिर अगले साल वापस तैयारी की। तो मैंने घर वालों को कभी नहीं बताया कि मेरे को बनना क्या नहीं बनना, जो पढ़ा रहे थे उस हिसाब से पढ़ रहा था। तो मैंने पढ़ाई तो ऐसी कि लगभग 650 से ऊपर नंबर आए मेरे नीट में, लेकिन फिर घर वालों कैसे मना के डॉक्टर बॉय बनूंगा वेटनरी। तो मेरे नंबर 650 आ गए, लेकिन एमबीबीएस में तो नहीं मिल रहा था, लेकिन वेटनरी मिल रही थी। वो आराम से बैठते थे 650 में। हाँ, तो फिर घर वाले ने बोला, देख तेरे को अगर पशु की सेवा करनी है तो तुम बन इंसानों का डॉक्टर, फिर पैसे कमा के फिर तुम कितने लगाना, मना नहीं करेंगे कभी तेरे को। तो फिर मैं बोला वापस चला गया इस बार। तो इस बार जैसे मैं गया, तो आप जैसे भी अभी 650 नंबर आ जाते हैं तो नॉर्मल लड़कों को ऐसा लगता है कि मेरे को लगभग आ रहा है पूरा। तो मेरे को सीएलसी में शुरू में जाते सबसे बड़ी बात यह लगी कि माए के शुरू हुए थे हमारे। तो मेरे पहले माए के नंबर आए थे 497, क्योंकि वो माए के इतना टफ बनाया था। तो फिर जैसे इस बार नीट आया है। हाँ, तो तब ऐसे पूरा पता चला कि 650 नंबर तो आ गए, लेकिन पढ़ना पूरा ढंग से पड़ेगा वापिस। यानी माए के नहीं, हाँ, आदमी को जमीन हाँ, दिखा दी है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबसे सही फैसला वही था उधर शुरू के। और सबसे पहले हम सीएलसी में आपके पास गए थे जब एडमिशन करने, तो आपने बोला देखो रैंक तो 28 जा रहा है, कहीं आप कोशिश करोगे तो कभी बिल्कुल साहब। इसका देखो यार, फर्स्ट का स्कोर है 497। मतलब बच्चा एक एक बात याद रखता है, गजब यार। माहिके का सुन थे, एक मिनट मत बीच जोड़ दूं। माहिके का तेरा एवरेज है 595, तेरे एग्जाम कितने नंबर आए हैं? ये है क्वालिटी, गजब। ये सीएलसी की क्वालिटी है। माहिके में स्कोर है 595 और एग्जाम 591 नंबर आए हैं। क्योंकि माहिके में इस बार समझ इस लेवल के दिए कि पेपर गंदा से गंदा है ना, तो हमारा बच्चा बात नहीं खाएगा। थैंक यू, ये साहिल की देन है सारी हमारे। तो बॉस से शुरू में मिले जाते हैं, तो बॉस ने बोला कि रैंक 28 जा रहा है, लेकिन जीवन के कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ा देते हैं, तो आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। फिर तो इस बार कोशिश की दवा। फिर शुरू में अभी मायके से चले, तो मायके से हमें ये पता चला कि हमें और ढंग से पढ़ना चाहिए, नंबर चाहिए 650 कितने ही हो पिछली बार। तो फिर वो साहिल सर का जो पैटर्न था वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए साहिल को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर टेस्ट ऐसे चलते गए महेंद्र। तो शुरू में इस बार महेंद्र का सेल्स में पूरा पैटर्न वैसा ही था, ऐसा नहीं कि बहुत आसान पेपर, सब लेवल के पेपर थे। मेरे नीट में 650 थे, लेकिन महेंद्र मेरे मुश्किल से जा पाता था मैं 650 के आसपास। और फिर बायोकेम का लेवल बहुत अच्छा था सर। फिर दंगल के लेवल बहुत अच्छे थे। फिर लास्ट में दंगल के थोड़ा नॉर्मलाइजेशन था, तो उनमें 670, 80, 90 इतने आते थे। वो इसलिए किया नॉर्मल, क्यों बच्चा उसको देख के घबरा रहा था, लेकिन बाद में एग्जाम देने बाद अब कह रहा वो काश को हार्ड दे देते आप। सर, बच्चे का तो पता नहीं, अब इस साल नहीं अब आगे ट्रैक सही पड़ गया ना, तो सब कुछ तैयारी सही रहा। और फिर पेपर का लेवल थोड़ा ऐसे जाते ही पता लग गया था, बायो कर रहा था मैं कि पेपर इस बार ढंग से है। तो बॉस ने पहले बार बार ऐसे हमें मोटिवेट करते तब बताते थे कि देखो अगर 1-2 लगातार आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं 20-30, इसका मतलब समझ लेना पेपर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पेपर भले ही आसान हो, लेकिन आसान पेपर अच्छा नहीं होता हर बार। फिर अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तो समझ जाना पेपर हार्ड आ गया और अब बढ़िया होगा, रैंक बढ़िया आएगी यार पक्की। क्योंकि आसान पेपर होता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन भी अगर इधर उधर हो रहा है, बढ़िया कोई ढंग से पढ़ता है उसका, तो बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन हार्ड पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से पेपर एकदम सही चला गया। तो शुरू में पेपर देते आए तो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि नहीं, फिर लेकिन लग रहा था कि आसपास से लड़कों से सबसे बातें की तो कि नहीं हो तो जाएगा।